हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, डाटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस एक ऐसा डाटा होता है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, किसी भी एक्सप्लेनेशन का डाटा है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी फिनोमिना है, उस डाटा को जब हम इंटरप्रेट करते हैं और जब उसका रिजल्ट निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होता है वो क्वालिटेटिव डाटा का ही एनालिसिस होता है। तो वो क्वालिटेटिव डाटा कैसा होता है? जैसे टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो इंटरव्यू से हमने कलेक्ट किया है, या फिर सेंस मेकिंग भी इसको बोल सकते हैं। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये सेंस मेकिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना या फिर प्रिडिक्टिंग और एक्सप्लेनिंग। यानी कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है या फिर उसका अनुमान लगाना है, उसको गैस करना है, उसकी बजाय ये सेंस मेकिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देता है, ज्यादा जोर देता है। जो डाटा रिडक्शन होता है, डाटा रिडक्शन क्या होता है? हमारे पास काफी टाइप, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे पास काफी टाइप का डाटा है या काफी सारा डाटा है वो इकट्ठा हो जाता है और हम सारे के सारे डाटा को रिसर्च के लिए यूज नहीं कर सकते। उस डाटा में से हमें कुछ डाटा ही रखना होता है, यानी कि पूरे के पूरे डाटा का यूज नहीं करना होता। तो यही क्या कहलाता है? डाटा रिडक्शन कहलाता है। जब हम पूरे डाटा में से थोड़ा डाटा ही रिसर्च के लिए लेते हैं तो वही क्या होता है? डाटा रिडक्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो डाटा रिडक्शन होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, वो क्या करती है? जो क्वालिटेटिव डाटा जो हमने ऑब्टेन किया है, इंटरव्यू लेकर के हमने अपनी लिपि के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लिया है, फील्ड नोट हमने बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन हमने की है, उसको रिड्यूस करती है और ऑर्गेनाइज करती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि डाटा रिडक्शन क्या होता है। यानी कि डाटा को, ज्यादा डाटा में से कम डाटा को निकालना और उसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे कोडिंग है, समरी हमने लिखी है, या फिर हम उसमें से हम क्या करते हैं, जो इरिलेवेंट डाटा होता है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? डाटा रिडक्शन। तो डाटा रिडक्शन के लिए क्या होता है? इसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों एनालिसिस का यूज किया जाता है जब हम डाटा को रिडक्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो डाटा एनालिसिस के मेथड होते हैं वो होते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड की, कंटेंट एनालिसिस होता है। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज लिए हैं हमने इंटरव्यू से, यानी कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया है, उसको हम एनालाइज करते हैं, उस इंटरव्यू को। तो कंटेंट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जिसने बार बार सेम ही जो हमारे को कोई चीज बताई है, यानी कि उसने बार बार किसी चीज को रिपीट किया है, ठीक है, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं और कोड करते हैं। जो टेक्सचुअल डाटा, जो टेक्सचुअल मटेरियल होता है, उसको हम कोडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस। देखिए, जो ये कंटेंट एनालिसिस होता है इसको हम सिस्टमैटिकली इवेलुएट करते हैं। और जैसे कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, या फिर ओरल कम्युनिकेशन है, या फिर ग्राफिक्स है, कोई इमेज है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? या फिर जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा किसके अंदर होता है? ये सारा का सारा कंटेंट एनालिसिस के अंदर होता है। उसके बाद होता है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? नैरेटिव एनालिसिस जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड होता है उसका एक ऐसा मेथड होता है, ये नैरेटिव एनालिसिस, ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एनालिसिस होता है जो कंटेंट को एनालाइज करता है। कंटेंट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और वो जो कंटेंट होते हैं वो काफी सारे सोर्सेज के हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यू है, रिस्पोंडेंट के, या ऑब्जर्वेशन होती है फील्ड की, या फिर कोई सर्वे हो सकता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस होता है उसके कितने स्टेप होते हैं, यानी कि उसके 5 स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं। 5 स्टेप के अंदर सबसे पहले आप क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे? तो आइए, सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे अपने डाटा को। फिर आपने जो लिपि लिखी है उसका प्रिंट आउट लेंगे, उसके लिए नोट्स इकट्ठे करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो अदर मटेरियल है, सब आप इसके अंदर क्या करोगे? उसको कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर चेक करोगे और डाटा को खोज करने की कोशिश करोगे कि आपको और कहाँ से डाटा मिल सकता है, इसी टाइप का डाटा जिसके अंदर आप ये रिसर्च करने जा रहे हो। और फिर आप क्या करोगे? जो डाटा आपका इकट्ठा हो गया है, आपके पास रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है, तो आप क्या करोगे? अपने डाटा को इनिशियल कोड दोगे, यानी कि जो प्रारंभिक जो कोड होता है उसके लिए वो क्रिएट करोगे। उसके बाद आप उस कोड को रिव्यू करोगे और रिवाइज करोगे, कंबाइन करोगे उसको थीम के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है? रिव्यू करना है कोड को और रिवाइज करना है, और साथ ही जो थीम है आपके साथ, उसके साथ आप उसको
कंबाइन करोगे, फिर आप क्या करोगे, जो फाइनल थीम है उसको प्रेजेंट कर दोगे। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ इसके अंदर कांस्टेंट कंपैरिजन और एनालिटिकल इंडक्शन आता है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर। तो इंडक्टिव कंटेंट एनालिसिस होता है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके अंदर रिसर्चर जो है थ्योरी डेवलप करता है, ठीक है। इसको या फिर आप ये कह सकते हैं इसका थ्योरी डेवलप करने के लिए और जो अदर थीम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है इंडक्टिव एनालिसिस, हम डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग्स होती है हमारे पास प्रिंटेड और वर्बल मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हुए और उसको चेक करते हुए इंडक्टिव कंटेंट एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं। अब ये एनालिटिक इंडक्शन एक टर्म आती है। एनालिटिक इंडक्शन एक जो टर्म है ये ज्यादातर सोशियोलॉजी के अंदर यूज की जाती है। इसको आप एक रिसर्च स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप जो आपकी एक्सप्लेनेशंस होती है या आपका जो फिनोमिना, कोई भी आपका जो इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, उसको आप सिस्टमेटिक वे में डेवलप करते हैं, ठीक है। आप सिस्टमेटिकली आप बताओगे ये घटना कब कब कैसे कैसे हैपन हुई थी। एनालिटिकल जो इंडक्शन होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को स्टडी करते हुए स्टार्ट होता है, यानी कि एक छोटी चीज को भी ये देख करके चलता है एनालिटिक इंडक्शन। इसके अंदर फिनोमिना को आपको एक्सप्लेन करना होता है, आप उस फिनोमिना की सिमिलरिटीज देखोगे, उसके डिफरेंसेस देखोगे, सारी की सारी चीजें जो है आप उसके अंदर सर्च करोगे। और ये एनालिटिक इंडक्शन जो है ये सबसे पहले 1934 के अंदर डेवलप किया गया था या आउटलाइन किया गया था फ्लोरिन जेनान्स्की के द्वारा। तो ये भी आपके लिए याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिक इंडक्शन किसने डेवलप किया था। उसके बाद बात आती है कांस्टेंट कंपैरिजन की। कांस्टेंट कंपैरिजन क्या है, एक डाटा एनालिटिक प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हर एक इंटरप्रिटेशन की जो फाइंडिंग होती है उनको कंपेयर किया जाता है। यानी कि जो रिसर्च हमने की है, रिसर्च की हमारी जो फाइंडिंग्स है उनको क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग फाइंडिंग है, पहले वाली फाइंडिंग है, उनके साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये क्या होती है, कांस्टेंट की कंपैरिजन होती है। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादातर यूज की जाती है। और साथ ही साथ क्या है, यूज तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी की जाती है, बट इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही होता है। और कांस्टेंट जो कंपैरेटिव मेथड होता है, इसके अंदर आप इंडक्टिव डाटा कोडिंग प्रोसेस का यूज करते हैं डाटा को कैटेगराइज करने के लिए, और जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको कंपेयर करने के लिए। कई बार ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए हमने वीडियो के अंदर ये अलग से डाली है कि आपको पता होना चाहिए एनालिटिक इंडक्शन है, कांस्टेंट कंपैरिजन है और कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड, ये चीजें क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थ्योरी डेवलप की जाती है कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड से। और ये जो थ्योरी डेवलप की जाती है, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी है, कई बार इसका जो कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड है इसका यूज ग्राउंडेड थ्योरी में भी किया जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी भी क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है उसके अंदर हर एक दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम थ्योरी बनाने के लिए क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एवरीडे का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसलिए क्या है, ये ग्राउंडेड थ्योरी होती है, ये हर रोज यानी कि इसके लिए हमें डेली ऑब्जर्वेशन करनी होती है, हर दिन इसके लिए रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह की हमारी ग्राउंडेड थ्योरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।